सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटना ही सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। परमदयाल जी पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, परमाध्याय जगजननी श्री बर्मा, परम पूज्य पाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री आचार्य देवचरण कमलों को भी प्रणाम। उपस्थित सभी ऋतु देवता पंजाधारी कर्मी, समस्त गुरु भाई गुरु बहन, माताओं बच्चों सबको जय गुरु। हमारी दीक्षा देवघर में हुई थी। मैं जोधपुर सर्व ऑफ इंडिया में कैंप कर रहा था वहाँ पर, और कई बार मैं मंदिर जाता था घूमने के लिए, लेकिन मुझे बड़ा शांत जैसा लगता था वहाँ का वातावरण। मैं एक दिन अंतिम कैंप जब हो रहा था तो मैं अपने छोटे लड़के जो जूलॉजी से कर रहा था MSc, उसको प्रैक्टिकल के लिए ले गया था और वहाँ घूम रहे थे। उसी बीच में एक दादा हमको याजन किए ठाकुर जी के बारे में, और याजन के क्रम में हमको दीक्षा हुई। दीक्षा हमारे रतन दा दिए, श्री विश्वपति सरकार दा, और दीक्षा लेने के बाद मैं अपने वापस चला गया, पटना आए। पटना आने के बाद थोड़ा सा हमें कमी रही, हम पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए थे उस समय, इसलिए थोड़ा दिन हम रेगुलर नहीं हो पाए। स्मृति रेगुलर अवश्य करते थे लेकिन जमा नहीं कर पाते थे। इस बीच हमको बहुत असुविधा होने लगी, बहुत कष्ट परेशानी, घर में बहुत परेशानी थी, सब तरह की घटना दुर्घटना हो रहा था, समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन हम गाँव में ही घूम रहे थे, खेत के किनारे एक बाढ़ के हैं नारद दी नागेश्वर दा मेरे गांव में जा रहे थे झोलट का। मैं कहा कहाँ जा रहे हैं? तो बोले बगल वाली बस्ती में एक सत्संग है, उसका सूचना देने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप बगल वाले बस्ती का सूचना देने बाढ़ से आए हैं और मैं तो यही रहता हूँ। हमारा दुर्भाग्य है कि हम ठाकुर जी की दीक्षा ले करके और हम अभी उतना कर नहीं पा रहे हैं जितना होना चाहिए। सारी बात उनको बताए तो बोले कि जरा तो सब आप घरे में रखे हुए हैं। तो मैं सभी स्मृति को ले जा करके देवघर जमा किए। जमा करने के बाद जो हमारी समस्या थी धीरे धीरे समाधान होने लगा, और मुझे फिर लगा कि जो भी हमारा जो कार्य रुका हुआ था सब प्रगति बढ़ने लगी हमारी कार्य को। और बीच में एक काल कार्य में मैं आचार्य देव के निर्देशानुसार मैं 1000 दीक्षा दे रहा था। उस क्रम में एक बार हमको बहुत असुविधा हुई, हमारे कुछ सीने में दर्द होने लगा। मैं गया डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के पास और वो पेसमेकर लगाने हमको बोल दिया, लेकिन वो हमको बोला तो हमको लगा कि हम दूसरे किससे पूछें। तो मैं सोचा देवघर जाकर के दादा से मिले। तो देवघर गए, वहाँ झंडूदा से मेरी बात हुई। झंडूदा कहने का उसे वर्तमान आचार्य के बारे में बोले कि उनसे जाकर बता दिया हूँ, आप उनसे जाकर मिले। मैं गया, वो हमको हाल चाल पूछे कैसे हैं, मैं कुछ बोला नहीं। फिर बोले कैसे हैं, तो हम बोले हमको डॉक्टर पेसमेकर लगाने बोला। बोले नहीं आपको पेसमेकर नहीं लगेगा। और हमको डॉक्टर सुधा से बोले मिलने के लिए। डॉक्टर सुधा हमारा जांच पड़ताल करने के बाद बताए कि आपको कुछ नहीं लगेगा, पेसमेकर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। जैसे 1000 दीक्षा देते हैं उसे आप देते रहें और फील्ड में आप कार्य करते रहें। और मैं उस समय से कार्य करते रहा, हमको कोई हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस क्रम में कुछ जो DP वर्क है, मैं DP वर्क में अपने मोहल्ले में घूमने लगा। जो स्मृति छोड़े हुए थे उन लोग मैंने स्मृति चालू करवाया, और चालू करवा करके जब वहाँ से जब आएगा प्रसिद्धि पत्र तो उसका DP वर्क होगा। बहुत से क्रम में है, जमा हो करके जमा है एक उपजना केंद्र में। उन लोग हम बोले कि जमा करके जल्द से हाथों हाथ इनका फैमिली कोड लाइए, तो DP वर्क। उस DP वर्क के क्रम में मैं एक ऐसा घर गया जहाँ एक बहुत ही उदास उनका पैर टूटा हुआ लेटे हुए थे। मैंने कहा कैसे हैं, क्या है? तो बोले हमारा स्मृति कर रहे हैं। तो बोले नहीं स्मृति मेरा छूट गया। फिर वो क्यों छोड़े? तो हमारा इसमें लॉकडाउन के बीच में हमारा स्मृति छूट गया था। तो उनकी पत्नी को बुलाया गया, पत्नी उनके आई, वो दोनों छोड़े हुए थे। स्वागत बात करें, हमका देखिए कुछ आपके पास ग्रह गोचर है, इसलिए आचार्य देव आपने आप भेजे हैं, आप लोग रेगुलर स्मृति कीजिए, समस्या आपका समाधान होगा। तो बोले कि हाँ दादा करेंगे। लेकिन उनकी पत्नी रोने लगी। बोले क्यों रोते हैं? बोले देखिए हमको प्रतिदिन थ्रेटनिंग देते हैं कि तुम्हारे वजह से हमारा बिजनेस व्यापार सब नुकसान हो रहा। मेडिकल का सप्लाई करते थे, उनका बिजनेस ठप हो रहा। और हम सोच रहे थे
जब हम आत्महत्या करने हमको डेली का डेली शराब पी करके प्रताड़ित करते हैं और इनका जो पैर टूटा वो शराब पी करके चलने में गिर गए थे, उससे पैर टूटा है। ये अपनी समस्या अपना दोष को नहीं देखकर मुझे दोष देते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि आप रेगुलर स्मृति करें और वो अपना जो आत्महत्या की बात बोलते हैं इसको आप भूल जाएं। कृपया इसको न करें। हमारा ठाकुर परिवार चाहते हैं, ना हम लोग चाहते हैं। परम पिता का संतान है। आप निष्ठा भाव से स्मृति करें, सारी समस्या आपको समाधान होगी। और ऐसे कई जगह मैं गया, भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं थी और वो लोग उद्बुद्ध होकर के फिर से स्मृति चालू करने के लिए शुरू कर दिए हैं। इतना ही कह के मैं अपनी को विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ सभी लोग ड्यूटी वर्क करके उसी तरह से आगे बढ़ते रहें। सबको जय गुरु।